स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बनाओ बनाओ बनाओ, क्या बनाओ? अरे गुड्स बनाओ, मैन्युफैक्चर करो। हर इंसान का उसी तरफ फोकस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो काम हो रहा है उसके रिजल्ट्स अब दिखने शुरू हो गए हैं। सिर्फ काम नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए हैं। इसी बारे में आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS जो है, आप उसके कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन लेके आप घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, जिससे आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी ताई, निर्मला ताई, यूनिवर्सल ताई हैं। इन्होंने जो है हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस करी प्रवासी भारतीय दिवस के दिन, 9 जनवरी वाले दिन, और उसमें कई चीजें बोली जिस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को +1 स्ट्रैटेजी से कैसे लिंक किया गया, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा आप जानते हैं, IAS की तैयारी के जितने भी कोर्सेज हैं, ये तमाम कोर्सेज जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, चाहे वो 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए क्रैश कोर्स हो, चाहे वो 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स हो, 1000 घंटे का कोर्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ एक बड़ा छोटा सा क्यूट सा कोर्स है जो कि स्टार्टर्स के लिए है, वो है NCERT कोर्स। ये सारे कोर्सेज लाइव हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोड के द्वारा। ये कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के द्वारा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने पे। और इसी के साथ साथ अगर आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ जुड़े तो आपको ये PDFs एक्सेस करने को मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो अब जो है बात करते हैं और देखते हैं निर्मला ताई ने प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन क्या कहा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक US के डिफेंस कंपनी का जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जिस कंपनी का शेयर प्राइस जो है अफगानिस्तान की वॉर के बाद 10 गुना हो गया है, और उसी के साथ साथ जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद और ज्यादा बढ़ गया है। इसका एक शेयर $10,000 से $97,000 पहुंच गया है 1.5 साल के भीतर। 2021-22 के एंड तक इट हैज रीच्ड टू दिस स्टेज। खैर, इसलिए हम ये टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने F-16 फाइटर जेट्स को भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसको शुरू करा है। तो जिस तरीके से US का सबसे बड़ा डिफेंस कंपनी मैन्युफैक्चरर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को शुरू कर सकता है, वो भी डिफेंस की फील्ड में, उसी तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को या इंडियन में प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय बाहर के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, फॉरेन कंपनीज को, कि वो भारत में आके बनाए, भारत में आके मैन्युफैक्चर करें। So she encouraged Indian diaspora to partner with European companies to set up manufacturing plants in India and to look towards India as a major manufacturing destination. कि भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की तरह देखा जा सकता है। She cited example of Lockheed Martin in terms of manufacturing fighter jets. तो इस चीज की तरफ फोकस कैसे आया, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, समझेंगे What has been the focus on this, और इसके थ्रू मैं आपको यह बताऊंगा कि +1 स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है। We have to go back in time pre-pandemic levels where countries like China, Germany and the US, जिस तरीके से ये 3 देश हैं या ये जो देश है, ये पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरर्स हैं। They are manufacturers for the entire world. जब हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ इन 3 देशों में होती थी, और पूरी दुनिया बहुत खुश थी क्योंकि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में एटलीस्ट चाइना से हम गुड्स इंपोर्ट करते रहते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर रियलिटी स्ट्रक, कोविड स्ट्रक। जो पहला वेरिएंट कोविड का था वो स्ट्राइक हुआ, और उससे देखने को यह मिला कि पूरी दुनिया के सप्लाई चेन्स पूरी तरीके से बंद हो गए। प्लस
एक कल्चर चला जिसमें क्या कहा गया, बॉयकॉट चाइना। जब वो बॉयकॉट कल्चर चला और लॉकडाउन्स लगे रहे तो हमने क्या देखा कि इन 3 देशों के ऊपर जो ओवर अलायंस थी उस वजह से हर एक देश में बाकी को देशों में हो गई शॉर्टेज। इट लेड टू एक्सेसिव शॉर्टेज। स्पेसिफिकली चाइना जैसा देश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बिकॉज चाइना हैज क्रैक्ड द कोड ऑफ मास मैन्युफैक्चरिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। बहुत भारी संख्या में मैन्युफैक्चर करना, बनाना, और वो भी सबसे कम कॉस्ट पे, ये चीन ने करके दिखाया है। इस वजह से चीन एक ऐसा देश है जिसकी इंपॉर्टेंस हमें आज भी ये समझ में आती है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। You might love China, you might hate China, but you cannot ignore China. This is what has been done with respect to China. This is what is the Chinese approach. तो ये चीज करी जा रही है। मद्देनजर रखते हुए जो कॉन्सेप्ट एम्फसाइज किया गया वो कॉन्सेप्ट है चाइना +1। इस वजह से नाम है +1 स्ट्रैटेजी, कि कोई तो एक और देश हो, हम ओवर डिपेंडेंट चाइना पे क्यों हो। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया। अब वो +1 कोई भी देश हो सकता है, वो बांग्लादेश हो सकता है, वो वियतनाम हो सकता है, या ट्रूली वो कौन सा देश है आज की डेट में जिसमें क्षमता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएंगे कि हम क्या चीज देखने जा रहे हैं। कुछ आंकड़ों से आपको सपोर्ट करके बताते हैं। आप जानते हैं कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में भारत जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहा है। एप्पल का बिजनेस इस साल $2 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, तकरीबन $2.5 बिलियन तक भी जाने की संभावना है। इतना मैसिव स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है एप्पल आईफोन्स का फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में। तो एप्पल आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया इज एन आउटकम ऑफ चाइना +1 स्ट्रैटेजी, कि +1 में ऑल्टरनेटिव जो देखा गया वो भारत देखा गया। और सैमसंग की फैक्ट्री के रिजल्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ग्लोबल कंपनीज आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन सम मेजर इकोनॉमीज, जो मैंने आपको बताया। Any disruption in that country disrupts the entire production cycle and supply chains. पूरी प्रोडक्शन साइकिल और सप्लाई चेन हिल गई क्योंकि लॉकडाउन लगा था, प्लस बॉयकॉट कल्चर चल रहा था। तो डिस्ट्रप्शंस इन चाइना अफेक्टेड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एपीआई, दवाइयां नहीं बन रही हैं, मशीनरी कंपोनेंट सप्लाई ग्लोबली। तो कंपनी इज लुकिंग टू एस्टैब्लिश ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइना, जिस वजह से हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, हमें रिक्वायरमेंट हुई +1 स्ट्रैटेजी की। तो अब आप ये पूछोगे कि भारत में ऐसी क्या खास बात है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया। क्यों भारत की तरफ देखा जाए, क्यों भारत की तरफ देखा जाए जब हम +1 में भारत को देखें, क्यों वियतनाम ना देखें, क्यों हम लोग बांग्लादेश ना देखें। देखिए, पेट्रियोटिक फैक्टर की सिर्फ बात में नहीं करते, बात करते हैं मुद्दे की, बात करते हैं ग्राउंड पे, बात करते हैं रियलिटी की। वी शुड नॉट टॉक इन द एयर, हवा में बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए सेंस, जो कि भारत को एक +1 चॉइस बनाता है। भारत को +1 चॉइस क्या चीज बनाती है, उसको सपोर्ट करने का तर्क है कि भारत क्या +1 है, बिल्कुल है, क्यों है। आइए देखते हैं। लेट्स लुक एट सर्टेन रीजंस व्हाई इंडिया कैन बी सीन एज अ +1 नेशन। सो फर्स्ट इज लो कॉस्ट प्रोडक्शन, or the cost of production has reduced. Very, very important. It is not as low as China because of the taxes in India, but still जो specific understanding है cost को लेके, वो काफी competitive हो रही है पूरी दुनिया के मुताबिक हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ high tech manufacturing. We have some of the best brains in our country. और उन ब्रेन्स को मद्देनजर रखते हुए जो कोशिश करी जा रही है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से टेक्नोलॉजाइज किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से आप एक ऐसे स्टेज पे लाओ कि हम बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर सके, वो भी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के साथ, विच रिक्वायर्स हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। देन कम्स द 4 आईज। 4 आईज यानी हमारा फोकस हर तरफ है, हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट की तरफ है, हमारा फोकस इनोवेशन की तरफ है, हमारा फोकस इंक्लूजन की तरफ है, कि हर सबको, इस पूरे के पूरे सेक्टर में हर इंसान को इंक्लूड करा जाए, या हर सेक्टर को इंक्लूड करा जाए, हर वर्ग को इंक्लूड करा जाए। एवरी पर्सन शुड बी इंक्लूडेड।
सो वी हैव द 4 आईज ऑल्सो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भारत में लग रहा है, या बाहर के लोग आके जब भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वो इंक्लूजन की अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। आप इनोवेट कर सकते हो, वी गिव यू द अपॉर्चुनिटी, वी हैव मेड लॉज इन ऑर्डर टू मेक डूइंग बिजनेस इन इंडिया easy. Followed by that, we have a robust MSME sector. We have almost 60 million MSMEs in India, जो again, which corresponds with the factor that we have low cost production. Micro, small and medium enterprises द्वारा बनाए गए सारे के सारे goods, उनमें से 40% गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करे जाते हैं, क्योंकि वो सस्ते दाम पे भारत के बाहर बेचे जाते हैं। इतनी रोबस्ट एमएसएमई इंडस्ट्री, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री, इतनी ह्यूज लो कॉस्ट मैन पावर और किसी देश में नहीं है। एमएसएमई इंडस्ट्री, यहां इसका फायदा उठा सकते हो, ये स्किल्ड लोग हैं, इनको काम आता है। एंड लास्टली, इंडिया से बड़ा मार्केट हो ही नहीं सकता। यू कैनॉट हैव अ बिगर मार्केट देन इंडिया। बनाओगे कहीं तो बेचोगे, कहां बिकेगा? भारत में बिकेगा। इन 5 फैक्टर्स की वजह से आप ये मान के चले, आप ये समझ के चले कि भारत वो क्षमता रखता है कि अगर आप +1 में चाइना के साथ या चाइना के सुर में भारत को लेना चाहते हो तो आप वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली लुक एट दैट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, वेदर इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज द लोएस्ट विच इज राइजिंग इन चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, वहां बढ़ रही है, वहां पे राइजिंग एजिंग पॉपुलेशन है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, तो भारत का एक पूरी दुनिया का नॉलेज हब बनने जा रहा है भारत। 4 आईज, इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंक्लूजन, सारी चीजें भारत में बहुत अच्छे स्तर पे हो रही हैं। रैपिड ग्रोथ फॉर एमएसएमई सेक्टर, 2047 तक हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। एंड परचेसिंग पावर इज हाई बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इन सारी वजहों से +1 के लिए सबसे लेजिबल ऑप्शन जो है, चॉइस जो है, वो क्या है? वो इंडिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम वी आर नॉट पेट्रोनाइजिंग, वी आर नॉट डूइंग इट इन अ पेट्रियोटिक वे। हम तर्क, फैक्ट, रीजंस के बेसिस पे यहां पे बात करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल को, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बताइएगा आप और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।